कोविड-19 संक्रमण संक्रमित इलाकों में फैले कचरे से अन्य इलाकों में भी फैल सकता है, यह कहना है डॉक्टर का। इस दौरान उन्होंने अपील की कि इस महामारी के दौरान सभी अपने घर का कचरा नगर निगम की गाड़ी में डालें, जिससे कि इस बढ़ते कोविड-19 संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। वहीं नगर निगम ने भी इस महामारी को देखते हुए संक्रमित इलाकों से कचरा एकत्रित करने के लिए विशेष टीम बनाई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक दूसरे के संपर्क में आने से इस बीमारी के लक्षण फैल रहे हैं। वहीं संक्रमित इलाकों से संक्रमण में आए लोगों का कचरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका जा रहा है, जिसके कारण इस संक्रमण के फैलने का अंदेशा और बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए अपने आप के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान भी रखना होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमित इलाकों से कचरा अन्य इलाकों में पहुंचने पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में आम जनता नगर निगम के वाहन में ही अपना कचरा डाले, जिससे कि उसका सही जगह निस्तारण किया जाए और इस खतरे को बढ़ने से रोका जा सकता है। सर, जिस तरह से जो बार बार संक्रमण इलाकों से जो कचरा निकल रहा है, उससे कोई संक्रमण फैलने का खतरा है? सर, जो अभी इस समय चल रहा है कोविड की सिचुएशन और जिस टाइप से ये बीमारी फैल रही है, वापस कंट्रोल भी हो रही है, लेकिन जिस अनुसार से ये अनुपात एकदम बढ़ा है, तो अगर इन्फेक्शन कहीं से आएगा तो जैसे किसी मोहल्ले से आ रहा है तो दूसरे मोहल्ले में बचाने के लिए अगर कचरा आता है कहीं से, तो चांसेस हो सकते हैं। कहीं कचरा इकट्ठा करते हैं तो हमारे अपने अजमेर में तो नगर निगम की गाड़ियाँ भी चलती है, तो परिवारों से यही निवेदन करते हैं कि हर जगह गाड़ियाँ भी चलती है कि कचरा उस गाड़ियों में डालें, ताकि एक ही जगह पे जाके कहीं जाके सही हो जाए, कचरे को जला दिया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं अगर कोई, तो ये गलत कर रहे हैं। इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं इसमें। उसका इन्फेक्शन कहीं जाता नहीं है, वो कचरे में भी आ सकता है। कभी अपन जाते हैं घर पे कपड़े पहन के रहते हैं तो कपड़े घर जाके वापस धोने भी पड़ते हैं, ये सब धुलवाने पड़ते हैं। ऐसे ही कचरा भी आएगा तो इन्फेक्टेड तो आएगा ही आएगा। और वो अगर एक जगह स्पॉट पे रहता है और दूसरे स्पॉट पे वो कचरे वाला डाल रहा है, वो गलत कर रहा है। वो सीधा अगर वो गाड़ी में डाले, नगर निगम की गाड़ी आ रही है और नगर निगम की गाड़ी अपने जहाँ को इकट्ठा एक साथ जाना, कहीं फेंकना पड़ता है या जलाना पड़ता है, वो दूर दराज इलाके में फेंकते हैं और वहीं डालते हैं। अजमेर में दरगाह क्षेत्र कोविड-19 का डेंजर पॉइंट बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई है। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित रखना होगा। इलाके में कर्फ्यू लगने के कारण कई जगह पर कचरा समय पर नहीं उठ रहा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए निगम ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे कि इस संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। कर्फ्यू क्षेत्र में वहां अनजाने में कुछ समस्या होती है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी वहां स्वच्छता रखने का प्रयास कर रहे हैं और कचरे का निस्तारण समय पर किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर निगम की ओर से क्या प्रभाव? नगर निगम के द्वारा जब से ये जो लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 22 तारीख से आज लगभग 1 महीना हो चुका है, नगर निगम के द्वारा वैसे भी गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से नगर निगम की सफाई व्यवस्था पे कोई भी लॉकडाउन में रोक नहीं है। तो नगर निगम की जितना भी नगर निगम का हमारा जो स्टाफ है, करीब 1700 स्टाफ तो 1200 स्टाफ तो हमारा ऐसा है कि जो अभी नया भर्ती हुआ था पिछले ही 2 साल में 500 समथिंग ऊपर थे, यानी 1700 स्टाफ हमारा पक्के कर्मचारियों का है। 700 के आसपास में करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो हम ठेके पे ले रखे हैं हमने। टोटल 2200 के आसपास हमारे कर्मचारी हैं जो पूर्ण रूप से लगातार उसी हिसाब से जिस तरीके से पहले सफाई करते आ रहे थे उसी तरीके से कर रहे हैं। सफाई भी वैसे हो रही है, लिफ्टिंग का काम भी उसी हिसाब से हो रहा है। लगभग 350 से 350 हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ कचरा हमारा कलेक्शन होता है, जहाँ हमारे चाहे कंटेनर रखे हुए हैं, चाहे हमारा डिपो बना हुआ है, चाहे हमारा मतलब लोहे का डिपो बना हुआ है। करीब इनमें सब कचरा एक जगह आता है। यहाँ आने के बाद में फिर हमारी जो लिफ्टिंग का ठेकेदार है उसके द्वारा कचरे को लेकर के और ट्रिंचिंग ग्राउंड जो नसीराबाद रोड पे है, वहाँ ये सब व्यवस्था है जो पूर्ववत अनुसार ही हमारी सब व्यवस्था चालू है। स्पेशली इस पीरियड में हमारा छिड़काव जो दवाई का सोडियम जो ये हाइपोक्लोराइड था, इसका जो था उसमें भी हमने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से ही एक पिट्ठू दे करके 3 आदमी एक्स्ट्रा लगाए थे।
इसके अलावा हमारी फिर गाड़ियों से हो रही तो जो हो रही है। दरगाह इलाके में विशेष प्रबंध क्या किए गए हैं सर? देखिए, जो कर्फ्यू क्षेत्र रहा, जैसे जहाँ पहले ऐसी कोई स्थिति आई, चाहे वो खारिकोई थी या फिर हमारे अभी जो मुस्लिम मोहल्ला है, तो वहाँ जब भी इस तरीके की कोई आई है तो हमने विशेष हमारा सफाई अभियान रखा है। हम वहाँ पे दिन में 2-3 बार हमारा कर्मचारी जाके सफाई कर रहा है। इसके अलावा वहाँ छिड़काव भी है जो हमारा बार बार सुबह शाम कर रहा है। लेकिन जहाँ कर्फ्यू क्षेत्र में हमें थोड़ी सी कहीं समस्या ये आती है कि कहीं अगर वाहन अगर उस वक्त अलाउड नहीं है या गलियाँ छोटी है, अंदर पर्याप्त साधन नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार थोड़ी सी कचरा उठने की समस्या हो जाती है जो ठेकेदार द्वारा नहीं उठा पाता है। लेकिन फिर हम हमारे उन संसाधनों से, हमारे निगम के संसाधन से हम उनको उठाते हैं।